दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव सर ऑफिशियल पर। आज की कहानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जीवन में हमेशा किसी बड़े अवसर का इंतजार मत कीजिए। जो अवसर मिले उसका लाभ उठाइए। अक्सर बड़े अवसर के चक्कर में जो अवसर हमें मिलते हैं वो भी हमसे छूट जाते हैं और हम कहीं के नहीं होते हैं। आज की कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक संत कई सालों से ईश्वर की तपस्या और उनकी आराधना में लगे हुए थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ होता है वो सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। हर सही गलत में ईश्वर का दखल होता है। वो संत लोगों को बहुत ज्ञान देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिसके कारण बहुत दूर दूर से लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आते थे। धीरे धीरे वो पूरे शहर में फेमस हो गए। लेकिन फिर एक दिन अचानक उस जंगल पर एक संकट आ जाता है और उस जंगल में भयंकर आग लग जाती है। धीरे धीरे पूरा जंगल जलने लगता है। वहां आसपास में रहने वाले सभी लोग भाग भाग कर संत के पास आते हैं और उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि वो उन पर से ये संकट हटा ले, उन्हें बचा ले। संत सभी को उत्तर देते हैं कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। आज इस जंगल का जलना ईश्वर की ही मर्जी है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब शहर के लोगों के पापों का नतीजा है जो आज यहाँ जंगल में आग लगी है। धीरे धीरे आग बहुत तेजी में बढ़ने लगती है। ये देखकर लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। सभी को अपने पास से जाते हुए देखकर संत ईश्वर से तपस्या करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, ये दुनिया पापी है, लेकिन तू तो हमें जानता है कि सारा जीवन हमने बस तेरी तपस्या और आराधना में गुजार दी है। हमें आकर बचा ले प्रभु। तभी वहां पर एक आदमी आता है और संत को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है, आप चलिए मेरे साथ, नहीं तो ये आग आपको भस्म कर देगी। संत को अपनी इज्जत प्यारी रहती है कि अगर वो इस आदमी के साथ वहां से भाग गए तो लोग क्या कहेंगे। बस यही सोचकर वो उसे मना करते हुए कहते हैं कि तुम जाओ, अपने प्राण को बचा लो, हम ईश्वर की तपस्या में हैं, हमें पूरा यकीन है कि वो स्वयं आकर हमें बचाएंगे। ये बात सुनते ही वो आदमी भी वहां से चला जाता है और संत फिर से अपनी आंख बंद करके ईश्वर के ध्यान में लग जाते हैं। आग बढ़ते बढ़ते संत के करीब आने लगती है। उसकी गर्मी से संत को महसूस हो जाता है कि आग उनके बहुत करीब आ चुकी है। फिर वो ईश्वर को याद करते हुए मन ही मन में उनसे मदद मांगते हैं। तभी वहां बचाव कर्मी गाड़ी लेकर संत के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर चलने के लिए कहते हैं। इतना सुनते ही संत फिर अपनी आंख खोलते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोग हमारी तपस्या भंग कर रहे हो। अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि हम अग्नि समाधि ले लें तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें ईश्वर की सहायता की आवश्यकता है, आपके नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि वह स्वयं आकर हमें बचाएंगे। आप लोग चले जाइए यहाँ से, मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। ये बात सुनते ही बचाव कर्मी भी वापस चले जाते हैं। आग तेजी से फैलने लगती है और उसकी लपकें संत के करीब आने लगती हैं। ये देखकर संत डरने लगता है और इस बार उसकी आंख बंद करने की हिम्मत नहीं होती है। वो ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता है कि वो आकर उसकी जान बचा ले। तभी उसी समय देश के सैनिक वहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते हैं और रस्सी नीचे फेंकते हुए संत से कहते हैं कि आप इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। संत रस्सी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी समय संत हेलीकॉप्टर में ऊपर देखते हैं कि एक व्यक्ति उनका वीडियो बना रहा होता है। ये देखकर संत का दिल में ये बात आ जाती है कि जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनके संत होने पर सवाल उठाएंगे, उनकी इज्जत समाज में खत्म हो जाएगी कि संत होकर भी उन्हें आम लोगों की तरह ही सहायता लेनी पड़ी। बस यही सोचकर संत रस्सी वापस छोड़ देते हैं और देश के सैनिक से कहते हैं, आप लोग वापस चले जाइए, मुझे मेरी तपस्या पर पूरा भरोसा है, ईश्वर मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। ये बात सुनते ही सैनिक भी वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते साथ संत की हालत खराब होने लगती है। वो आग के शोलों को देखकर जोर जोर से ईश्वर को बुलाने लगते हैं, उनसे मदद मांगने लगते हैं। आग तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आग उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वो डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेते हैं और जोर जोर से ईश्वर का नाम लेने लगते हैं।
थोड़ी ही देर में वो अपनी आँख खोलते हैं तो उनके सामने ईश्वर खड़े रहते हैं। ईश्वर को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बचाने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो वो परलोक पहुंच चुके होते हैं। फिर ईश्वर उन्हें बताते हैं कि मूर्ख इंसान, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए तुम यहाँ हमारे पास आ चुके हो। ये बात सुनते ही संत निराश हो जाते हैं और ईश्वर से शिकायत करते हुए कहते हैं, ईश्वर, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी तपस्या में, आपकी आराधना में गुजार दिया। मैं अपने अंतिम समय तक आपकी राह देखता रहा कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन आप ना आए। आपने मुझे मेरे भक्तों के सामने रुसवा कर दिया। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये बात सुनते ही ईश्वर संत से बोलते हैं, मूर्ख संत, हम तेरे पास 3 बार आए तुझे बचाने के लिए। पहले एक साधारण सा व्यक्ति के भेष में आए, लेकिन तू चलने के लिए तैयार ना हुआ। फिर हम बचाव कर्मी के रूप में गाड़ी लेकर तेरे पास आए, तो तब भी तैयार ना हुआ। उसके बाद जब तूने हमें फिर बुलाया तो तेरी हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया और हम तीसरी बार सैनिक बनकर तुझे बचाने आ गए, लेकिन तू तब भी तैयार ना हुआ। तू हमारे हर अवसर को ठुकराता गया। पता नहीं तुझे किसका इंतजार था। तू बस यही सोचता रहा कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इसी सोच के कारण तेरे प्राण निकल गए और अब उनका सोचना ना सोचना तेरे किसी काम का नहीं है। ये बात सुनते ही संत को अपनी गलती पर एहसास होता है, लेकिन उसके प्राण निकल चुके होते हैं। दोस्तों, यही हाल आज हमारा है। ईश्वर हमें अपने परिस्थितियों से निकलने के लिए जीवन में बहुत से मौके देते हैं। हम जब भी उससे मदद मांगते हैं तो वो हमें किसी न किसी जरिए हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और किसी बड़ी मदद के इंतज़ार में रहते हैं। और इसी कारण से जो मदद ईश्वर की तरफ से आती है वो वापस चली जाती है और फिर हम दोष ऊपर वाले को देते हैं। उसकी मदद जो आई है उसे भूल जाते हैं और इसी तरह से हमारे जीवन के बदलने के कई मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं और फिर बाद में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा किसी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो। जो करना है उसे कर डालो। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, उस बात की चिंता करना छोड़ दो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।